तो भाई ये बाकी वीडियोज की तरह नॉर्मल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं हाइट मैक्सिंग के वो सारे रूल्स को डिस्कस करने वाला हूँ जो एक टीनेजर को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग देयर टीनेज। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाइट ग्रोथ हमारे हाथ में नहीं है और यही वजह है कि वो कभी भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट तक नहीं पहुँच पाते। भाई कभी अपने उस दोस्त को पूछना जिसका हाइट बिलो एवरेज है कि उसे सबके बीच क्या फील आती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारा हाइट कम है तो तुम हमेशा लोगों के बीच अपने आप को इनसिक्योर फील करते होंगे। आई होप तुम्हें ये चीज समझ आ गया कि आखिर हाइट कितना ज्यादा मैटर करता है। अब तुम में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरा दोस्त तो बिना एफर्ट के ही 6 फीट तक लंबा हो गया। हाँ ये हो सकता है, लेकिन सब इन जैसे लकी नहीं होते और इसलिए अगर तुम अपने 20s में हो तो तुम्हें अपने हाइट को ग्रो करने के लिए वो सारे एफर्ट्स को लगा देना चाहिए जो तुमसे संभव है। क्योंकि भाई एक बार अगर तुमने अपने 20s में हाइट पर ध्यान नहीं दिया तो तुम सारी जिंदगी रोते रहोगे, क्योंकि तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये सोसाइटी कम हाइट वाले को कैसा ट्रीट करता है। तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले एक फेमस मिथ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 18 के बाद हाइट रुक जाती है। हाँ ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हमारा हाइट एकदम से कभी नहीं रुकती। ये लगभग 22 साल तक बढ़ती रहती है। हाँ रेट ऑफ ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है 18 के बाद, लेकिन इस वक्त अगर तुम 1 इंच भी अपने आप को ग्रो कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ होगा। इसलिए आज इस वीडियो में मैं वो सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ जो एक लड़का कर सकता है अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए। और भाई इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा है और इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपने हाइट से सबको आश्चर्य कर दोगे, इसका गारंटी मैं देता हूँ। बस तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें 24 आवर्स रूटीन भी बताऊंगा जो हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो इंडिया में हाइट से रिलेटेड बहुत सारे मिथ है और मैं इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले इन सब मिथ को ही क्लियर करने वाला हूँ। देखो सबसे बड़ा जो मिथ है हाइट से रिलेटेड वो है अगर पेरेंट्स छोटे हैं तो बच्चा कभी भी लंबा नहीं हो सकता। देखो ये बात सही है कि जेनेटिक्स हाइट तय करती है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि हमारा हाइट 70% ही हमारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे लाइव एग्जांपल है जिनमें तुम देख सकते हो कि पेरेंट्स कुछ खास लंबे नहीं है लेकिन उनका बच्चा उनसे भी लंबे है। सिंपली इस बात को समझ लो कि जेनेटिक्स एक रेंज तैयार करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम उस रेंज को पार नहीं कर पाओगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ है वो है जिम जाने से हाइट रुकती है। इंडिया में माँ बाप अपने बच्चों को ये कहकर जिम जाने से रोकते हैं कि उनका हाइट रुक जाएगा, और भाई ये चीज अभी भी बहुत से गांव में चलती है। लेकिन मैं इस मिथ को क्लियर कर देता हूँ कि जिम जाने से तुम्हारा हाइट पर घंटा कुछ असर नहीं पड़ता। इसके अलावा ये तुम्हारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस वक्त तुम्हें डेडलिफ्ट या हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड पर जोर डालेगा जिससे तुम्हारा हाइट पर असर पड़ेगा। बाकी जो बच्चे वर्कआउट नहीं करते उन बच्चे का हाइट सही में नहीं बढ़ता। तीसरा एक सबसे बड़ा मिथ है कि अगर तुम ज्यादा देर तक हैंगिंग करोगे तो तुम्हारा हाइट भी बढ़ेगा। गली मोहल्ले में, जिम के बाहर, स्कूल के मैदानों में, हर जगह लोग यही कहते हैं कि बार बार लटकने से हड्डियां लंबी हो जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि लटकने से सिर्फ स्पाइनल डिकम्प्रेस होती है, यानी थोड़ी देर के लिए रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम हो जाता है। 5 से 10 मिनट के लिए आप 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊंचे लगने लगते हो, पर यह परमानेंट नहीं होता। लटकना आपके पोस्चर को थोड़ा सही जरूर करता है जिससे आप ऊंचे दिख सकते हो, लेकिन हड्डियां कभी भी लंबी नहीं होती। अगर लटकने से हाइट बढ़ती तो हमारे गाँव के बच्चे जो पेड़ पर रोज चढ़ते उतरते हैं सब 6 फीट के होते। तो भाई ये था कुछ मिथ जो इंडिया में आज भी माने जाते हैं। चलो अब हम इस पार्ट में यह चीज को समझने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सा हार्मोन है जो हमारे बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और आखिर ये काम कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही साधारण भाषा में। देखो पहले जो सबसे बड़ा हार्मोन है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इन शॉर्ट HGH। ये हाइट का किंग हार्मोन है, मतलब हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो हाइट को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। HGH तुम्हारे दिमाग के एक छोटी सी जगह से सीक्रेट होती है जिसे बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये एक पी साइज ग्लैंड है और इसे
मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बेसिकली हाइट ग्रोथ की पूरी कमांड इसी के हाथ में होती है, लेकिन ये HGH हर वक्त नहीं बनता। ये शरीर में धीरे धीरे रिलीज होती है जब तुम गहरी नींद में होते हो, जो मुख्यतः रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच ही सीक्रेट होती है। और जब तुम एक्सरसाइज करते हो तब भी ये बॉडी को ग्रोथ करवाने के लिए HGH रिलीज करता है। और तीसरा, जब तुम खाली पेट में होते हो। इसे हम लोग आगे अच्छे से समझने वाले हैं। पहले ये समझो कि HGH आखिर कैसे काम करता है। देखो, HGH सीधे हाइट को नहीं बढ़ाता, ये एक और केमिकल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये तुम्हारे शरीर के लीवर में बनता है। इसका काम है बॉडी को ग्रोथ करवाना और ग्रोथ प्लेट को बढ़ाना। अब तुम सबके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ग्रोथ प्लेट है क्या। देखो, एक बच्चे के शरीर में हड्डियों के नीचे एक सॉफ्ट कुशन जैसा चीज होता है और उसे ही ग्रोथ प्लेट कहते हैं। ये एक्चुअली कार्टिलेज का बना होता है और जब HGH IGF-1 केमिकल को एक्टिवेट करता है तो ये ग्रोथ प्लेट को नया टिश्यू बनाने के लिए सिग्नल पहुंचाता है और इससे ग्रोथ प्लेट ग्रो होने लगते हैं। आसान भाषा में तुम्हारा हाइट ग्रो होने लगता है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये ग्रोथ प्लेट धीरे धीरे हार्ड होने लगते हैं और यही कारण है कि आगे जाकर हमारा हाइट रुक जाता है। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गया होगा कि HGH कितना इम्पोर्टेंट है हाइट ग्रोथ के लिए। लेकिन ये HGH रैंडमली नहीं बनता, ये रिलीज कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन पर ही होता है। जैसे जब तुम डीप स्लीप में होते हो तो तुम्हारा शरीर समझता है कि ये सही समय है HGH रिलीज करने का। और इसलिए मेरा एक पर्सनल एडवाइस है तुम सब टीनेजर को कि भाई कुछ भी हो जाए रात के 10 बजे से पहले सो जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जब तुम खाली पेट में होते हो, देखो जब तुम खाली पेट में होते हो तो तुम्हारा इंसुलिन लेवल कम होता है और जब इंसुलिन कम होगा तो ऑटोमेटिकली HGH हार्मोन रिलीज होगा। आसान भाषा में हाइट ग्रो होगा। इसलिए तुम्हें ज्यादा सुगरी फूड को अवॉइड करना चाहिए। और बहुत से बच्चे इस वक्त इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, लेकिन उसका भी कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसे जानने के बाद ही तुम्हें इसे करना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारा हाइट को और भी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। तीसरा, जब तुम स्ट्रेस फ्री होते हो तो HGH ज्यादा रिलीज होती है, क्योंकि जब तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारे बॉडी से कोर्टिजोल नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो HGH सिक्रेशन को कम कर देता है। और इस वजह से तुम्हें अपने टीनेज के समय स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। लेकिन भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे डेली लाइफ में बहुत से परेशानी रहती है और मेरे यहाँ बैठे बैठे कह देने से नहीं होगा कि स्ट्रेस फ्री रहो, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। लेकिन एक बड़े भाई के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि भाई कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहने का। HGH के अलावा भी कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो हाइट ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। तुम सब ने इस हार्मोन का नाम तो सुना ही होगा। ये हार्मोन प्यूबर्टी के वक्त हाइट जंप कराता है और प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ प्लेट को बंद भी कर देता है और इसलिए आगे जाकर हाइट रुक जाती है। तो भाई, आई होप मैं तुम सबको आसान भाषा में सारे हार्मोन और उनके रोल को समझा पाया। अब तुम कैसे HGH को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करवा सकते हो समझो। सबसे पहले तुम डेली कम से कम 8 घंटे का डीप स्लीप लो। आज मेजोरिटी लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो अपने नींद को इजीली कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। बट तुम लोगों को कैसे ही समझाओ कि ये तुम्हारे ओवरऑल हाइट को अफेक्ट करता है। तुम्हें सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। दूसरा, अगर तुम्हें जल्दी नींद नहीं आती तो तुम सोने से पहले डीप ब्रेथ को प्रैक्टिस करो। और भाई, सोने से 2 घंटा पहले अपने डिनर को खत्म कर लो। आज बहुत से स्टूडेंट खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, जिससे उनका बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है और HGH सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं होती। तीसरा, तुम्हें डेली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। देखो, नॉर्मल एक्सरसाइज से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज जैसे स्प्रिंटिंग को परफॉर्म करोगे तो ये HGH को 1000% तक इंक्रीज कर देगा। अब चौथा, तुम्हें अपने टीनेज के दौरान ज्यादा से ज्यादा सुगरी फूड को अवॉइड करना चाहिए। देखो, मैं इससे सिंपली यही समझाना चाहता हूँ कि तुम अपनी इंसुलिन प्रोडक्शन को जितना कंट्रोल में रखोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा हाइट ग्रो करेगा। अब यहाँ पर देख रहे ज्यादातर बच्चे घर से नहीं निकलते और यही वजह है कि वो सूरज की रोशनी को भी स्किप कर देते हैं। देखो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन दिन में तुम्हें कम से कम आधा घंटा सूरज की रोशनी को लेना चाहिए। इससे तुम्हें विटामिन डी की कमी नहीं होगी और तुम्हारा बोन सही से ग्रो कर पाएगा। देखो, तुम में से ज्यादातर बच्चे अपने डाइट पर ध्यान ही नहीं देते। वो कुछ भी खा लेते हैं, अपने भूख को
मिटाने के लिए। लेकिन भाई तुम्हें अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को ऐड करना चाहिए। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 50 kg है तो तुम्हें प्रोटीन भी कम से कम 50 ग्राम तक लेना चाहिए। एक अच्छा डाइट का बात मैं आगे इस वीडियो में करता हूँ। अब चलो कुछ पावरफुल और इफेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं जो तुम्हारा हाइट ग्रोथ को 1000% तक इंक्रीज कर देगा। सबसे पहले हैंगिंग। देखो तुम अपने बचपन से ये बात सुनते आ रहे हो कि हैंगिंग करने से हाइट ग्रो होती है। जब तुम लटकते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर नीचे की ओर खींचता है। इससे तुम्हारी स्पाइन के सारे डिस्क यानी वर्टिब्रेट के बीच वाले कुशन डिकम्प्रेस हो जाती है, यानी हल्के हल्के फैलने लगती है। आज के समय स्टूडेंट का स्कूल बैग ही उनसे ज्यादा भारी होता है जो उनके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड करता है। अल्टीमेटली तुम्हारे हाइट को अफेक्ट करता है। और वही जब तुम हैंगिंग करते हो तो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेस हो जाता है। और इसलिए देखना कि तुम सुबह उठने के बाद अपने आप को लंबा फील करते हो। इसका सीधा सा कारण है क्योंकि तुम पूरे रात सोए होते हो, जिससे तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेस हो जाता है और उसका लेंथ थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो जाता है। दूसरा, वर्टिकल जंप। देखो मेरे अनुसार ये एक्सरसाइज एजेस रिलीज करने का मशीन है। तुम्हें इस वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा उसी प्रकार तुम्हें इसको परफॉर्म करना चाहिए। देखो जंप करने से बॉडी में माइक्रो शॉक्स जनरेट होते हैं। ये बोन सेल ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है जो ग्रोथ प्लेट को स्टिमुलेट करता है, यानी हाइट को बढ़ाता है। लास्ट और सबसे पावरफुल एक्सरसाइज, मैं इस एक्सरसाइज का जितना तारीफ करो उतना कम है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का तो तुम सिर्फ एक बार स्प्रिंट कर लेना। ये तुम्हारे एचजीएच सिक्रेशन को 2x इंक्रीज कर सकता है। चलो अब समझते हैं कि आखिर परफेक्ट वे में स्प्रिंट कैसे मारे। स्प्रिंट का मतलब है जितना तेज दौड़ सको उतना तेज दौड़ना, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, फिर थोड़ी देर रेस्ट, अगेन फिर अपने फुल पोटेंशियल को यूज करके दौड़ना। अब अच्छे से समझो कि आखिर स्प्रिंट को कैसे करना है। देखो सबसे पहले वार्म अप कर लो, जिसमें तुम 1 से 2 मिनट तक जॉगिंग कर सकते हो या हल्का सा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। अब उसके बाद 20 सेकंड के लिए तुम अपना पूरा ताकत लगाकर जितना तेज दौड़ सको उतना तेज दौड़ो, फिर अपने अनुसार रेस्ट कर लो। मैं तो कहूंगा 1 से 2 मिनट से ज्यादा रेस्ट मत करो। और फिर तुम्हें अपने पोटेंशियल की यूज करके अगेन जोर लगाकर दौड़ना है 20 सेकंड के लिए। और इस साइकिल को तुम्हें 5 से 6 बार डेली के करने हैं। स्प्रिंट करने से बॉडी में एचजीएच 300 से 500% तक बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हार्ट बहुत तेज धड़कता है, बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और रिकवरी की डिमांड बढ़ती है। ग्रोथ हार्मोन रिकवरी और ग्रोथ दोनों के लिए जरूरी होता है। जब बॉडी को लगता है कि रिकवरी चाहिए तो वो एचजीएच रिलीज करने लगता है। चलो अब कुछ फूड के बारे में भी बात कर लेते हैं जो तुम्हारे हाइट को बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो भाई सबसे पहले दूध और दही। देखो दूध और दही में ये 3 चीज पाए जाते हैं। एमिनो एसिड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का। दूसरा कैल्शियम। भाई तुम सबने कैल्शियम का नाम तो सुना ही होगा और ये ग्रोथ प्लेट्स को मजबूत रखता है ताकि प्लेट्स अच्छे से काम कर सके। तीसरा विटामिन डी। कैल्शियम को बोन्स तक पहुँचाने में विटामिन डी ही हेल्प करता है। दूसरा जो फूड है वो है अंडे। देखो अंडे में होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन, अर्गेनाइन और विटामिन B12। अर्गेनाइन साइंटिफिकली नोन है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड में एचजीएच प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये मसल्स रिकवरी को तेज करता है और कैल्शियम बोन्स को मजबूत बनाता है और विटामिन B12 बोन सेल को एक्टिवेट करता है। अब तीसरा जो फूड है वो है पीनट्स। देखो पीनट्स में मुख्यतः 2 मेन इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, एल-अर्गिनाइन और हेल्दी फैट्स। अर्गिनाइन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे। हेल्दी फैट्स हार्मोन के बनने का रॉ मटेरियल होते हैं। चौथा सोया और पनीर। देखो दोनों में हाई प्रोटीन प्लस एमिनो एसिड होते हैं। प्रोटीन डायरेक्टली एचजीएच को बूस्ट करता है क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उतना जल्दी रिकवरी होगा, इन शॉर्ट उतना एचजीएच सीक्रेट होगा। फिफ्थ जो फूड है जो हाइट को बढ़ाता है वो है बनाना। देखो इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये दोनों मिनरल्स मसल्स और नर्व्स को रिलैक्स करते हैं और रिलैक्स बॉडी का मतलब ये है ज्यादा एचजीएच रिलीज और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बनाना स्टोमच को भी
लिए स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, इनडायरेक्टली हाइट में बूस्ट आता है। 6 फूड है आलमंड्स एंड वॉलनट्स। देखो इनमें हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और विटामिन ई होता है। देखो हेल्दी फैट्स को HGH हार्मोन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं और मैग्नीशियम तुम्हें डीप स्लीप में मदद करता है। और तुम्हें ये बात तो पता ही है कि हाइट ग्रोथ के लिए डीप स्लीप कितना इम्पोर्टेंट है। देखो 7वां जो सबसे इफेक्टिव फूड है वो है डेट्स यानी खजूर। देखो इन ड्राई फ्रूट्स में शुगर प्लस मिनरल्स प्लस एमिनो एसिड होते हैं। ये ब्लड फ्लो को ग्रोथ प्लेट्स तक बढ़ाते हैं, जिससे प्लेट्स एक्टिव रहती है और इनडायरेक्टली ग्रोथ प्लेट्स की एक्टिविटी बढ़ती है और बोन डेंसिटी भी इम्प्रूव होती है, जिससे HGH लेवल स्टेबल रहते हैं। 8वीं स्पिनच एंड ब्रोकली। देखो इनमें नाइट्रेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं। स्पिनच में एर्गेनाइन प्लस मैग्नीशियम भी होते हैं जो HGH को बूस्ट करता है। 9वीं ओट्स लो शुगर फूड है जो इंसुलिन को बहुत कम बनाता है और लो इंसुलिन का इनडायरेक्टली मतलब है कि वो HGH को रिलीज करता है। 10वीं चिकन और फिश। देखो अगर तुम एक नॉन वेज हो तो तुम्हारे लिए इससे बेटर फूड कुछ भी नहीं हो सकता। इनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, एमिनो एसिड, जिंक और विटामिन बी होते हैं। प्रोटीन HGH का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। जिंक ग्रोथ हार्मोन फॉर्मेशन को तेज करता है जो ग्रोथ प्लेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और HGH रिलीज को बढ़ाता है। तो भाई ये था कुछ फूड जिन्हें तुम अगर अपने डाइट में ऐड करते हो तो तुम डेफिनेटली अपने हाइट को बढ़ा पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारे HGH रिलीज को बढ़ाता है। तो चलो अब बोनस टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें हम एक 24 आवर्स हाइट ग्रोथ रूटीन को अच्छे से समझेंगे जो एक स्टूडेंट आसानी से कर सकता है। सबसे पहले सुबह उठते ही 1 गिलास पानी से शरीर एक्टिव होता है, स्पाइनल डिस्क हाइड्रेटेड होते हैं, यानी हाइट विजिबली बढ़ता है। पानी पीने के बाद तुम्हें डीप ब्रेथ को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा HGH रिलीज होगा। अब उसके बाद तुम्हें जो मैंने एक्सरसाइज इस वीडियो में बताया उन्हें करना है, स्पेशली स्प्रिंट को परफॉर्म करना है कम से कम आधे घंटे तक। अब तीसरा तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में तुम इन सब खाने को खा सकते हो। ऑप्शन ए जो सबसे बेस्ट होगा, ओट्स प्लस मिल्क और उसके साथ 1 केले को। ऑप्शन बी 2 अंडे और उसके साथ 1 गिलास दूध भी पी सकते हो। ऑप्शन सी पोहा या उपमा के साथ दही को खा सकते हो। तो भाई ये था ब्रेकफास्ट का ऑप्शन, जिन्हें तुम अपने अनुसार कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये सब प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड है। अब मान चलो तुम कुछ काम करते हो या एक स्टूडेंट हो तो तुम स्कूल जाते होंगे, तो अब स्कूल में कौन से मिस्टेक नहीं करने वो भी समझ लो। देखो सबसे पहला चल कर जाओ, अगर तुम्हारे स्कूल सामने हर वक्त गाड़ी में चढ़कर मत रहो। अब दूसरा बैग को हमेशा हल्का रखो। भारी बैग का सीधा मतलब है स्पाइन को कंप्रेस करना, और अगर तुम्हारा स्पाइन कंप्रेस रहेगा तो ये तुम्हारा हाइट को बहुत ज्यादा एफेक्ट करेगा। अब तुम स्कूल में अपने सिटिंग पोस्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, इसे इग्नोर मत करना। हाइट इन्हीं सबसे ज्यादा खराब होती है। स्ट्रेट बैठो, झुक कर नहीं। अब तुम्हें लंच करना है, इसलिए लंच में तुम 1 कटोरी दाल और उसके साथ रोटी या राइस अपने अनुसार जो तुम्हें पसंद है उसे खा सकते हो। अब खाना खाने के बाद तुम्हें कुछ देर तक रेस्ट करना है। अब उसके बाद शाम को सबसे पहले 5 से 10 मिनट धीमी वॉक करना है, जिससे तुम्हारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अब तुम्हें शाम को 4:30 से 5 के बीच कोई भी अपना फेवरेट स्पोर्ट्स को खेलना है, और अगर तुम कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो फिर तुम्हें स्प्रिंट्स को ही दोहराना है। अब खेलने के बाद तुम्हें इवनिंग स्नैक्स में मूंगफली, चना या फ्रूट्स को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इवनिंग टाइम में HGH रिलीज शार्प होता है। इस टाइम लाइट प्रोटीन प्लस मिनरल्स हाइट को बूस्ट करते हैं। अब 6 से 9 तुम्हारा पढ़ाई का टाइम होगा या कुछ दूसरा वर्क, तुम अपने अनुसार देख लेना उसे। अब तुम्हें रात को 8 से 9 बजे के बीच डिनर करना है, और डिनर तुम जितना हल्का करोगे उतना ज्यादा तुम्हें हाइट में बूस्ट मिलेगी। और तुम डिनर में दाल के साथ रोटी भी खा सकते हो या पनीर या जो भी सब्जी तुम्हारे मम्मी ने बनाई होगी। अब सोने से 15 मिनट पहले तुम अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो। ये नाइट में स्पाइन को डिकम्प्रेस करेगा, जिससे स्लीप लेंथ भी बढ़ेगी। अब तुम्हें सिंपली सो जाना। देखो ये जो मैंने रूटीन बताया ये तुम्हें शुरू के कुछ दिन बहुत अजीब लगेगा और शायद बहुत से लोग इसे कंटिन्यू भी नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बार अगर तुमने इसे हैबिट बना लिया तो बिलीव में तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट तक पहुंच सकते हो। तो भाई सबसे पहले अगर तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई तुम सही में बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने हाइट ग्रोथ के लिए। आई होप तुमने जो अपना टाइम इस वीडियो में दिया है वो सफल होगा। तो भाई इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। इसलिए अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज अपना प्यार दिखाना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।